ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः आज भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। सो चैप्टर 8 वर्स 14। आपके पास भगवद गीता है तो आप भी सामने रख सकते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये भगवद गीता का। वैसे तो एक एक श्लोक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। एक एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसफॉर्मिंग है। सो आज हम हैं अच्छा भगवद गीता जो है ना, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए उसको लेकर 8वां अध्याय। वैसे तो हर एक अध्याय भगवान प्राप्ति के लिए ही है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान का संदेश प्राप्त करने, जीना सीखें, है ना। आनंदमय जीवन कैसे, स्वस्थ कैसे रहे, आनंदित कैसे रहे, प्रेममय कैसे रहे, शांति से कैसे रहे, ये एक एक श्लोक गीता का संदेश हमें हमारे जीवन में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। मृदुल, हैव यू डन? ओके, हरे कृष्णा। लेकिन एक एक अध्याय का अपना विशेष महत्व है। संगीता जी, हरे कृष्णा, हार्दिक स्वागत है आपका। सो आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। एक बार और दोहराते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्दार्थ, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से, है ना, अनडिविएटिंग मेडिटेशन, उसके लिए मैं सुलभ हूं क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। सो भगवान टिप्स दे रहे हैं कि वास्तव में मेरी भक्ति में जो रहता है उसके लिए मैं कितना सुलभ हूं, और हम सब इसका प्रयास कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सो गुरुजनों को प्रार्थना ताकि ये गुह्य ज्ञान हम सबको सहजता से समझ में आए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो तात्पर्य समझ लेते हैं भगवद गीता के 8वें श्लोक के 11वें भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों, निष्काम मतलब एक तो होता है सकाम भक्ति, एक होता है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति है जब केवल हम मैं और मेरे के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में भोग इत्यादि की भोग या ऐश्वर्य की जो भी वस्तुएं हैं उसकी कामना ही तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति है लेकिन वो सकाम भक्ति है, मतलब केवल सांसारिक आसक्ति में होने के कारण सांसारिक कामना वाली वस्तुएं, संसार में कैसे सुख भोग इत्यादि किया जाए उसके लिए जो कुछ भी हम मांगते हैं भगवान से वो सकाम भक्ति कहते हैं। और निष्काम भक्ति क्या, अपनी इंद्रिय तृप्ति या मैं और मेरे के सुख के लिए नहीं, भगवान के इंद्रियों को सुख देने के लिए, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के संदेशों पर चलने वाले जो लोग होते हैं कि येन केन प्रकारन
ये नहीं कि मुझे कैसे शांति मिलेगी, मुझे कैसे सुख मिलेगा, मेरे जीवन में ऐश्वर्य कैसे बढ़ेगा, बल्कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। जब ये मेंटल शिफ्ट हो जाता है अपने से लेकर भगवान की तरफ, तो ये निष्काम भक्ति होता है, जहाँ पर कोई हेतु नहीं होता, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी कामना नहीं की जाती, जहाँ पर बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन एक बार लैंडमार्क पता चले, एक बार लक्ष्य का पता चले, प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा, जो ऐसे जो भक्त हैं जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, द्वारा प्राप्तव्य माने प्राप्त करने योग्य अंतिम गंतव्य है ना, अल्टीमेट डेस्टिनेशन का वर्णन है, जो भक्ति योग द्वारा है ना भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, यानी आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जैसे भगवान कहते हैं ना, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना स्वीकृत अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतऋषभ। तो 4 प्रकार के भक्त की चर्चा है। एक आर्त यानी दुखी हैं जो, और अपने दुखों से मुक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं, ऐसे भी भक्त हैं। जिज्ञासु जो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, संसार में सुख दुख क्यों मिलता है, कुछ लोग बड़े सुखी रहते हैं, कुछ लोग बड़े दुखी क्यों रहते हैं, किसी को तकलीफ क्यों मिलती है, धोखा क्यों मिलती है, कर्म का नियम क्या है। ये सारी चीजें जब जिज्ञासा करता है कोई व्यक्ति, तो धीरे धीरे वो भगवान के पास ही आता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब, मैंने हमेशा 2 चीज की चर्चा करी कि हम सब जो भी करते हैं, कोई भगवान का सत्संग सुन रहा हो, भक्ति कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, या कोई नशा कर रहा हो, व्यभिचार कर रहा हो, किसी को चीट कर रहा हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है, सुख प्राप्त करने के लिए और तृप्ति के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। एक लेकिन गलत रास्ते जाता है, जो नरक का द्वार है। इस जीवन में भी नारकीय जीवन जीते हैं ऐसे लोग, और अगले जीवन में भी पापपूर्ण कार्य करने के कारण नरक में ही जाते हैं। और दूसरे जो हैं, इस संसार में भी स्वर्ग के सुख का आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान की वाणी में जीते हैं। और अगले जीवन भी उनका बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि वो, जैसे कोई भी बच्चा अच्छे मार्क्स से तभी पास करेगा जब उसने पूरे साल तैयारी करी हो। तो अगले जीवन की तैयारी है ये जीवन। तो इस जीवन में जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी है, स्वाध्याय किया है, सत्संग किया है, साधना किया है, सेवा किया है, वही उसी का रिजल्ट अच्छा हो सकता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो एंड आफ्टर दिस बॉडी ऑल्सो, नहीं, शरीर के समय भी और शरीर के बाद भी। तो ऐसे जो जिज्ञासु होते हैं वो भी भगवान की शरण लेते हैं। तो दुखी लोग, जिज्ञासु लोग और अर्थार्थी, जिन्हें और धन चाहिए। और हम में से कौन है जिसको और धन नहीं चाहिए? मैंने कई बार चर्चा करा कि जो अंबानी ब्रदर्स हैं या टाटा ग्रुप के ऑनर्स होते हैं, ये लोग जो मंदिर जाते होंगे तो भगवान को थैंक यू बोले थोड़ी जाते होंगे कि भगवान आपने मुझे जितना भी दिया है बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कुछ दिया है, और मांगने जाते होंगे। सो कोई बुराई नहीं है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ये सच है। सो मांगना भी चाहिए तो परमात्मा से ही मांगना चाहिए। हरे कृष्णा। अरिता जी, हार्दिक स्वागत है आपका। तो आर्त है, दुखी लोग, जिज्ञासु है जो जिज्ञासा करके भगवान को के मार्ग में बढ़ते हैं, अर्थार्थी जिनको और धन चाहिए या धन चाहिए, और ज्ञानी जो ज्ञान के मार्ग से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। उसी में से एक ये भी है, भगवत गीता ज्ञान को सुनना, पढ़ना, समझना, वैसा जीवन जीने का प्रयास करना। ये चारों ही भगवान कहते हैं ना, ये पुण्यात्मा है, ये भले लोग हैं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहते हैं अगले श्लोक में, मुझे ज्ञानी पसंद है। ज्ञानी मतलब जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, पति पत्नी बच्चे माता पिता ही मेरे अपने नहीं है, पूरा संसार ही हमारा है, क्योंकि भगवान ने ही सबको रचा है, भगवान की रचना है सब जीव मात्र। तो इस भाव में जब वो जीने लगता है तो किसी के लिए अहित नहीं सोचता, सबके कल्याण की कामना करता है, उसके भीतर प्रेम और करुणा होती है, जिसके कारण वो मनसा वाचा कर्मणा किसी का अहित नहीं करता, बल्कि हर तरीके से वो दूसरों की मदद करता है। ये सेवा और पुण्य में गिना जाता है। लेकिन उसके पीछे उसकी कोई हेतु नहीं होती है कि संसार मुझे नोटिस करे, संसार प्रशंसा करे। वो बस भगवान के गुड बुक में आना चाहता है कि कोई नोटिस करे ना करे। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान को मानने वाले भी दुखी हैं और अच्छे लोग भी दुखी हैं। कारण क्या है? ये दोनों ट्रेंड नहीं होते स्पिरिचुअली। तो जो ट्रेंड नहीं होते ना, वो फिर पूर्ण रूप से सुखी रह नहीं पाते। और इनके दुख का कारण यही है कि ये पूरे जीवन पीपल कॉन्शियस रहते हैं।
पूरे जीवन में मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार, व्हाटएवर, इवन सेवा भी, कोई अच्छाई का कार्य भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि समाज में नाम हो, उनको माला पहनाया जाए, पेपर में नाम आ जाए, टीवी में नाम आ जाए, दीवार में उनका नाम खुदवाया जाए, कहीं चर्चा हो। तो इस कामना से भी जब हम सेवा करते हैं तो ये अधूरा है। ये साधना के बिना, सुमिरन के बिना ये सेवा है। इससे होता क्या, इससे अच्छा से अच्छा कार्य करने के बावजूद भी लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, है ना, डिप्रेस्ड रहते हैं। किसी ने कुछ बुराई कर दी, भलाई का जमाना नहीं रहा जी, सेवा करके भी मैंने देख लिया जी, लोगों का मदद करके भी देख लिया जी, कोई फायदा नहीं है जी, कलयुग में लोग ऐसे मतलब थोड़ा सा किया नहीं, बस इतना सारा एक्सपेक्टेशन बदले में कि प्रशंसा नहीं मिल रही है, और वैसा नहीं मिला प्रशंसा तो वो अच्छाई का कार्य भी छोड़ देते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक बनना है, अच्छा नहीं बनना है। अच्छे लोग कच्चे होते हैं। अच्छे लोग कौन, जो केवल जीवन भर संसार को प्रभावित करने के लिए अच्छाई का कार्य करते हैं। आध्यात्मिक कौन, जो पूरे जीवन भर भगवान को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं, सेवा का कार्य हो, सत्संग हो, जो भी हो करते हैं। उनको पता है लोगों की जितनी जैसी समझ है वैसे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग निंदा भी करेंगे। तो प्रशंसा भी किया तो उसका अहंकार नहीं आता, क्योंकि भगवान ने मुझे बोलने की क्षमता दी, कुछ धन दिया, ऐसा समर्थ दिया, तभी तो मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ या कोई बेहतर कर रहा हूँ। तो मेरा अहंकार किस बात का, मेरा है क्या, मैं क्या लेके आया था यहाँ पर। अपने कर्मों की वजह से, भगवान की सहमति की वजह से हमें कुछ मिला, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो कोई अहंकार नहीं पनपता, सेवा का भी, अच्छाई का भी नहीं। तो जितने भी ये समाज से भी होते हैं, नॉट एवरीबडी इज बैड। जब भी मैं चर्चा करता हूँ तो झकझोड़ने के लिए कि कुछ लोग उस नीची चेतना में है, तो थोड़ी ऊपरी चेतना में आए, वो अपलिफ्ट करें खुद को। और आध्यात्मिक लोग बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं। जैसे अच्छे लोगों के पास समझिए 50 रुपीज है और आध्यात्मिक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, तो जिसके पास 100 रुपए है, 50 रुपए तो अपने आप आ गया ना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति बाय नेचर अच्छा होता है, उसको आर्टिफिशियल मैकेनिकली अच्छा बनने का प्रयास और संघर्ष नहीं करना पड़ता। यद्यपि शुरू में हम धीरे धीरे प्रयास करते ही स्वाभाविक रूप से नेचुरली अच्छे हो जाते हैं। शुरू में तो थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ता है। तो इसी 4 तरह के भक्तों की चर्चा है जो भगवान के पास आते हैं। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग, है ना। कर्म योग है कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर कर्म करना, है ना। कई लोग जैसे कहते हैं जी मैं तो परिवार चलाता हूँ, ये मेरे लिए तो यही कर्म योग है। तो ये अज्ञानता है, ठीक से समझ नहीं होती कर्म की, तो हम उसे कर्म योग कह देते हैं। कर्म जब अपनी कामना के लिए की जाती है तो वो कर्म होती है, कर्म योग नहीं होती है। कर्म जब ईश्वर को प्रभावित करने हेतु और ईश्वर से जुड़ने हेतु की जाती है तो वो कर्म योग बन जाता है। योग जहां भी जुड़ा हो, योग मतलब ईश्वर से जुड़ना। हरे कृष्ण अजीत, स्वागत है आपका। ठीक है। अब ज्ञान योग, तो एक से ज्ञानी है भाई, फिर भी क्यों स्ट्रेस, डिप्रेस, दुखी रहते हैं? क्योंकि संसार का ज्ञान कितना भी भर भर के हो जाए, लेकिन भगवत ज्ञान ना हो, भगवान का ज्ञान ना हो, तो ऐसे ज्ञानी लोग भी स्ट्रेस, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हताश उदास हो जाते हैं। और कोरोना काल में आपको दिख जाएगा, एक से एक धनी लोग, एक से एक ज्ञानी लोग, एक से एक विद्वान लोग, वो भी डरे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, डिप्रेस्ड हैं, नींद की गोलियां लेके भी नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? भगवान के ज्ञान में उतने डूबे नहीं हैं, उतने मैच्योर नहीं हुए। 10-20 किताबें लिख दी, बड़े बड़े अवार्ड जीत लिए, बड़ा बड़ा नाम, बड़ा बड़ा पद भी मिल गया, लेकिन एक चीज मिसिंग था, वो था भगवत ज्ञान। तो ना कोई डॉक्टर बुरा है, ना धनी बुरा है, ना कोई अमीर बुरा है, ना कोई विद्वान बुरा है, कोई बुरा नहीं है। ये अधूरे हैं, भगवान के ज्ञान के बिना ये अधूरे हैं। तो ना तो धन काम आता है, ना ज्ञान काम आता है ना। एक ही चीज काम आता है, वो है भगवत ज्ञान। इसलिए हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो जो भगवान के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हो। नहीं तो लोग पूरे जीवन गधे की तरह काम करते रहते हैं, फिर भी उनके परिवार के लोग उनसे संतुष्ट होते हैं क्या? आप कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे कि आप कितना भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, गधे की तरह काम कर रहे हो दिन रात, फिर भी कोई तारीफ करता हो, ऐसा बहुत ही भाग्यशाली होगी कि कोई आपका तारीफ करता हो। और तारीफ भी सिर्फ इसलिए करता होगा, आपको उससे कुछ चाहिए होगा, आपको उनको आपसे कुछ चाहिए होगा या काम करवाना होगा,
तभी वो तारीफ करते, स्वार्थ में ही स्वार्थ छुपा होता उस तारीफ में भी। राणे जी हरे कृष्णा, नीमा परिहार जी हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहने का मतलब क्या है, एक भरोसा राम का। तो संसार में आप कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए फिर भी प्रशंसा नहीं मिलती। अगर प्रशंसा भी मिलती है तो उस प्रशंसा के पीछे भी कुछ स्वार्थ छुपा रहता है, उनको कुछ चाहिए होता है आपसे। है ना? तो कहने का मतलब ये कड़वी सच है, इसमें कोई बुरा नहीं है, नोबडी इज बैड। ये अबोध है लोग जो स्पिरिचुअल कॉन्शियस नहीं होते, जो आध्यात्मिक चेतना में मैच्योर नहीं होते, प्रशिक्षित नहीं होते, वो अच्छे बन के भी दुखी परेशान रहते हैं, विद्वान बन के भी दुखी परेशान रहते हैं, धन दौलत से अमीर होते हुए भी दुखी और परेशान रहते हैं, है ना? तो ये भगवान का ज्ञान हमें पूर्ण करता है। तो कर्म योग हो गया जब कोई भी हम कर्म करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। ज्ञान योग हो गया, संसारिक ज्ञान तो भर भर के है। ज्ञान योग कब होता है? जब वो भगवान से जुड़ने के लिए जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे भगवद गीता का ज्ञान है, इसको ज्ञान योग कह सकते हैं। और इस केवल ज्ञान लेना नहीं है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। ये ज्ञान लेने के बाद जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं तो वो कर्म योग है, जहाँ भगवान प्राप्त करना या भगवान की प्रसन्नता आपके जीवन का लक्ष्य बन जाए। और भक्ति योग कैसे? सविता जी हार्दिक स्वागत है आपका, बबली जी हार्दिक स्वागत है आपका। अपना भक्ति योग कैसे? जब ज्ञान से कर्म और कर्म से भक्ति उत्पन्न हो, है ना? तो हम जब तक ज्ञान लिया उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा आ रही है, भाई जल्दी सोना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नाम जप करना है ना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, तो बड़ा संघर्ष रहता है। हरे कृष्णा देविया, वेलकम। तो ये संघर्ष है। तो जब तक हम ज्ञान सुन लिया, ज्ञान पे मार्ग पे चल पड़े, अब चल पड़े तो पता चला ये तो कठिन है, बहुत कठिन है, डगर पर न घट के, बहुत संघर्ष है मार्ग पे। तो बुरा जब तक बने थे, बुरे संगत में थे तो बड़ा मजा था। अरे बस हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, होश नहीं है, तो जिंदगी में बहुत मजा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा धर्म के मार्ग पे चले, अपने लोग ही टांग खींचने लगे, अपने लोग ही निंदा करने लगे, अपने लोग ही अपमान करने लगे, अपने लोग ही मजाक उड़ाने लगे। अरे लगा रहे हम भले अच्छे, कितना बढ़िया तो थे, मांसाहार करते थे, नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, मौज में थे। जैसे धर्म के मार्ग पे चले, दुनिया ही दुश्मन हो गई, अपने ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप पंडित जी हो गए क्या? आप बाबा जी बनोगे क्या? परिवार छोड़ के हिमालय चले जाओगे क्या? तो हुआ क्या, जो लोग कच्चे रहे, गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित नहीं होते रहे, अकेले रहे, तो पुनर्मुस्को भव। पुनर्मुस्को भव मतलब फिर से अपने पुराने रास्तों पे, डर पे वही बेकार की जिंदगी जीने लगते। पुनर्मुस्को भव का एक छोटा सा छोटी सी कथा उसको समझाते हैं। तो एक गुरुजी साधु तपस्या कर रहे थे, तो धर्म का मार्ग अग्नि पे चलने का मार्ग है, तलवार पर चलने का मार्ग है, इसलिए सभी लोग धार्मिक नहीं बन पाते। भगवान से मांगते रहेंगे, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान को नौकर बना के रखा हुआ है, बस पूरे जीवन भगवान मेरा काम करते रहे, इसीलिए भगवान को मानते हैं। बस भक्ति का मार्ग कहता है अरे भगवान की सेवा में लगो। सामान्य रूप से क्या, हम भगवान को जीवन भर सेवा में लगा के छोड़ देते हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये नहीं बन रहा, वो नहीं हो रहा, है ना। एनीवे, तो पुनर्मुस्को में क्या हुआ, एक साधु के पास एक चूहा आया, और वो त्रिकालदर्शी साधु थे, तो पशु पक्षी की भी आवाज भाषा समझ लेते थे। बाबा जी बचाओ मेरे को ना, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है। कृपालु थे, वो दयालु थे, उन्होंने अपने तप के बल से उसको बिल्ली बना दिया। तो जैसे चूहा बिल्ली बन गया, और तगड़ी बिल्ली जो इसके पीछे पड़ी हुई थी, जैसे तगड़ी बिल्ली हुई, जो बिल्ली इसके पीछे पड़ी हुई थी उसको लगा ये क्या हो गया, चूहा बिल्ली कैसे बन गया, बल्कि बिल्ला बन गया। तो जो बिल्ली इसके पीछे थी वो भाग खड़ी हुई, ठीक है। अब बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ जाता है, कुत्ता इसको परेशान कर रहा है। एक दिन फिर भाग के आती, परेशान होकर, बाबा जी मेरे पीछे, अब देखिए चूहे साहब ने मुझे बिल्ली तो बना दिया, अब बिल्ली तो नहीं परेशान करती है, कुत्ता मुझे परेशान करता है, कृपया मुझे कुत्ता बना दीजिए, नहीं तो ये बहुत तंग करेगा मुझे। ठीक है, उससे भी तगड़ा कुत्ता बना देते हैं। ठीक है, वो जो पहले कुत्ता तंग करता था उसको लगा रही ये क्या हो गया, बिल्ली कुत्ता कैसे बन गया, और वो भी तगड़ा कुत्ता। वो कुत्ता जो पीछे पड़ा था वो भाग गया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जंगल में
शेर पीछे पड़ गया, घबराए हुआ भाग भाग के आता है, बाबा जी ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, चूहे साहब ने मुझे बिल्ली बनाया, मैं बिल्ली से छुटकारा मिला। बिल्ली साहब ने फिर कुत्ते पीछे पड़ गए, फिर आपने मुझे बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ते से छुटकारा मिला। अब आपने कुत्ता बना दिया, अब शेर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब क्या करें, मेरी रक्षा करो बाबा जी, आप कुछ भी कर सकते हो। बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, शेर बन जाओ। उन्होंने अपने तप के बल से शेर बना दिया। अब शेर की तो जैसा जैसा शरीर होता है वैसे प्रकृति होती है ना। जिस योनि में मान लीजिए किसी को कुत्ते का शरीर मिल गया, तो कुत्ते को जो जो पसंद आता है वही उसको अच्छा लगेगा, तो उसमें कोई दोष नहीं है उसको कुत्ते को, उसकी योनि ऐसे मिली है कि उसका टेस्ट ऐसा ही होगा कुत्ते वाला। लेकिन मनुष्य के जीवन में भी आकर कई लोग कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं, है ना। दिखने में कई लोग मनुष्य जैसा रहते हैं, लेकिन उनका सारी पशुवत चेतना रहती है। अबोध होने के कारण, आध्यात्मिक शिक्षा से दूरी होने के कारण उनकी पशुवत चेतना रहती है, जानवरों से भी बदतर उनकी जिंदगी और उनका व्यवहार रहता है। बाबा जी ने जैसे ही उसको, चूहे को बिल्ली, कुत्ता, यहाँ तक तो ठीक था, फिर उसको शेर बना दिया। जैसे ही शेर बना दिया, अब बाबा की ही गर्दन दबोचने के पीछे पड़ गया। अब शेर का स्वभाव है, उसको सामने मनुष्य दिखेगा इजी, उसको ना कहीं भाग दौड़ शिकार करने की कुछ जरूरत नहीं है, बाबा जी को चलो खा लेते हैं। बाबा जी मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा बेटा मेरी बिल्ली मुझे ही ब्याह हो, ठीक है। पुनर्मुस्को भवा, एक जल लिया उन्होंने और कहा फिर से तुम चूहे बन जाओ, तुम उसी लायक हो, बदमाश कहीं के, मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया और तुम बॉस को ही खाने के पीछे पड़ गए हो। तो इसीलिए संस्कृत का ये हितोपदेश की कथा है। तो ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आप ही के पीछे पड़ जाओ, आप ही का शत्रु बन जाओ, बहुत होता है ऐसे संसार में। तो भगवान साधु के पास तो तप का बल था, उन्होंने कहा बेटा अच्छा ऐसी बात है, फिर से चूहा बन जाओ। तो वैसे क्या होता है कि मनुष्य की योनि मिलती है, लेकिन लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते, प्रशिक्षण से धीरे धीरे धार्मिक नहीं बनते, तो उनकी चेतना कुत्ते बिल्ली वाली ही रहती है। मांसाहार करेंगे, नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, है ना, दूसरों को धोखा देंगे, चीट करेंगे, झूठ बोलेंगे अनावश्यक, दूसरे की जिंदगी हेल बना देंगे, तबाह कर देंगे। मतलब ये पशुवत, जानवरों वाला, ऐसी जानवरों जैसी चेतना हो जाती है। तो भगवान कहता है अच्छा बेटा तुम्हें मैंने मनुष्य बनाकर प्रमोशन दिया था, अच्छा तुम्हें अभी भी मतलब जानवरों वाला ही टेस्ट अभी गया नहीं है तुम्हारा। पुनर्मुस्को भव, फिर अगला जीवन क्या बनता है, जो पूरे दिन बहुत सोते रहते हैं, कुछ एकदम बहुत हद से ज्यादा आलसी। हाँ कोई बीमार हो तो अलग बात है, एक्सेप्शन, आप घबराना मत, है ना। जो ईश्वरीय चेतना में रहते हैं ना, भगवान को साक्षी बनाकर के हे प्रभु संसार समझे ना समझे, लेकिन आप तो समझते हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरी सोच क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है। तो गॉड कॉन्शियस जब आप तो होते हैं तो हम सेफ होते हैं। लेकिन कहते हैं जो हद से ज्यादा सोता हो, आलसी हो, दिन रात सोता ही सोता रहते हो पूरे जीवन, भगवान कहते हैं अच्छा बेटा तुम्हें मनुष्य बनाया कि तुम थोड़े कर्मठ बनोगे, थोड़े पुरुषार्थ करोगे, दूसरों का कल्याण करोगे, सेवा साधना में जोड़ोगे, तुम्हें केवल सोना ही अच्छा लगता है। जाओ तुम भालू बन जाओ, डिमोशन हो जाता है, उसको भालू बना देते हैं भगवान। गुरुप्रीत हरे कृष्णा, ठीक है। कुछ लोग मांसाहार करते हैं मनुष्य बनाकर, भगवान कहते हैं दूध दिया है, फल दिया है, अन्न दिया है, पनीर दिया है, तुम्हें इतना कुछ भर भर के खाने के लिए दिया है। अरे जंगल में वो शेर है, उसके लिए कुछ पनीर और ये पकोड़े और ये रसमलाई अवेलेबल नहीं है, उसको तो ऐसी इच्छा थी तो मैंने उसको मांसाहारी बना दिया। गीदड़, चीते जितने भी मांसाहारी, उसको तो उसके लिए मजबूरी है, वो घास नहीं खा सकता, उसकी योनि ऐसी है, मैंने बनाया। तुम्हें मनुष्य होकर भी यही सब चीज अच्छा लगता है। पुनर्मुस्को भव, जा तू जानवर बन जा, जिसको मीट खाने के लिए खरीदना भी नहीं पड़ता, पकाना भी नहीं पड़ता, किचन में भी लाना नहीं पड़ता, जाओ तुम पुनर्मुस्को भव, जानवर बन जाओ, है ना। व्यभिचार, जिसको जैसे कोई पति पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं है ना, अवैध संबंध ढूंढते रहते हैं, कोई और मिल जाए, कोई और मिल जाए, कोई और मिल जाए, है ना। इसी चक्कर में लोग 3-4 शादियां भी कर लेते हैं, 3-4 अवैध संबंध भी कर लेते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा बेटा तुम्हें मैंने मनुष्य बना के भेजा कि थोड़ा साधना करेगा, धर्म से जुड़ेगा, थोड़ा पुण्य करेगा, तुम्हें कुत्तेपंती ही पसंद है, तुम्हें कुत्ता ही बनना पसंद है। पुनर्मुस्को भव, जा कुत्ता बन जा। तो कुत्ता क्या होता है, ना उसको घर की जरूरत है, ना उसको बेड की जरूरत है, ना एसी की जरूरत है, जहां मर्जी सड़क, जंगल, नदी किनारे, कुत्ते की जिंदगी में वो कहीं भी वो मैथुन कर सकता है, कोई लाज शर्म नहीं। तो कोई इंसान भी ऐसे जैसे विपरीत लिंग के प्रति स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति सदैव
ये स्वाभाविक एक दूसरे का आकर्षण बनना एक प्रकृति है। अब प्रभुपाद कहते हैं इसको पुनः पुनः सर्वित चरवना नाम, चबाए हुए को बार बार चबाते रहना। ये जो स्त्री पुरुष का स्वाभाविक आकर्षण है, इसमें बड़े बड़े साधु भी पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं माया के चक्र में, तो बड़ा कठिन है। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए उचित दूरी बनाना चाहिए, है ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन। ऐसा नहीं कि अरे मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ा साधु से। नहीं नहीं नहीं, साधु कहते हैं डरो। और हम देखते हैं कई सारे लोग, कितनी उम्र हो गई है, कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई बड़े बड़े बाबा लोग जेल चले जाते हैं, अपने पदों से गिर जाते हैं। ये माया कब किसको कहाँ पतित करेगी, गिरा देगी, कुछ पता नहीं चलता। केवल भगवान ही बचा सकते हैं हमें, और गुरुजनों का आशीर्वाद और उनसे की गई प्रार्थना ही बचा सकती। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया भी हो, चाहे कभी भी आप आमने सामने होते तो भी। पूरे जीवन अंतिम समय तक भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, बड़े बड़े 30 मार्खा माया द्वारा गिरा दिए गए, पतित कर दिए गए, मैं किस खेत की मूली हूँ। ये भगवान मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरे में बुद्धि और समर्थ है, केवल आप ही रक्षा कर सकते हो। सच्चे दिल से जो ऐसी प्रार्थना करते हैं वही सात्विक रह सकते हैं, वही मनुष्य का जीवन और धर्मोचित, है ना, जीवन निभा सकते हैं। जो गृहस्थ जीवन है उसमें वंस इन अ मंथ और समथिंग लाइक, शास्त्रों को उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जो धर्मोचित व्यवहार है गृहस्थ जीवन का, ठीक है, लीगल जो भी आपका रिलेशनशिप है, दैट इज ऑल ओके, बट गलत संबंध ढूंढना, तो वो भगवान फिर उसको कहते हैं पुनर्नुस्को भव, है ना। इसी तरीके से नाना प्रकार की योनियां मिलती है। तो जैसे इस शरीर में पता है कि अगले जीवन की तैयारी शुरू हो जाती है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं 40 इसके बाद, कई लोग कहते हैं 50 ईयर के बाद अगले जीवन में हमें कैसा शरीर मिलेगा, ये हमारी वर्तमान चेतना कैसी है, हमारी डिजायर कैसी है, धीरे धीरे वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, जब जागो तभी से बराबर। अरे हमें तो होश ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, अब क्या करें, हमसे तो भूल चूक हो गई है। जब जागो तभी सवेरा। सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपको सुधारना था ना, आप ही को तो बच्चा हो ना, आपको कान पकड़ना था ना, लड़ना चाहिए। मैं नालायक था, आपको तो पता था ना, मुझे तो होश नहीं था। सच्चे दिल से, पूरी ह्यूमिलिटी में, दिल खोल कर जब भगवान के पास ऐसे हम रोते हैं, क्षमा मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, मेरे बस की बात नहीं है, आप ही सुधार सकते हो, आप ही मुझे सद्मार्ग में लेके जा सकते हो, प्लीज सेव मी, तो भगवान हमारे दिल की बात समझ जाते हैं, है ना। और इसमें हम टिके रहे, नहीं तो अच्छे अच्छे संकल्प। कई लोग कहते हैं मांसाहार नहीं करूंगा, 6 महीने साल बाद फिर से शुरू हो जाते, नशा नहीं करूंगा, 6 महीने साल बाद फिर शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि अकेले का संकल्प हिल सकता है, डिग सकता है, लेकिन जब आप स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से संकल्प में डेली संकल्प को मजबूत कर रहे, पुष्ट कर रहे। आपने केवल पौधा लगा दिया, इससे हरा भरा नहीं हो रहेगा पौधा, डेली उसको बैरियर्स भी चाहिए, पौधा भी चाहिए, है ना। एनके शास्त्री जी, कृपया यहाँ पर प्रचार मत कीजिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कर लीजिए। कई लोग देखो इस तरह से मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया का, दे आर डूइंग पब्लिसिटी हेयर। 100 समस्या कैसे भी हो, घर बैठे समाधान जैसे, मन चाहा प्यार पाए, खोया प्यार। ये मैं इनका प्रचार पढ़ रहा हूँ, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया हु इज ही। पति पत्नी अनबन, वशीकरण छुटकारे करवाएं, काले जादू से छुटकारा पाए। और ऐसे लोग अपने जीवन में ही दुखों से छुटकारा नहीं पाते, है ना। ये दूसरों के छुटकारे के लिए प्रचार करते हैं। भगवान सबका भला करें। तो गॉड कॉन्शियस जो व्यक्ति नहीं होता वो ऐसे ही नाना प्रकार से बाबा झाड़ फूक में भटकते रहते हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें सद्मार्ग पे रखती है और हमें अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्ञान की तरफ ले चलो हे प्रभु। तो कहने का मतलब यह है, मैं कहाँ था, सो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हठ योग जो है चंद्र और सूर्य नाड़ी, ईरा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के लिए जो भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, उसके लिए ये सब हठ योग है। तो ये सब योग जो है, योग जहाँ भी जुड़ा है वो भगवान से जुड़ने के लिए। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, यानी भगवान तो रहते हैं केंद्र में। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। ये जो 8वां अध्याय है और ये 14वां श्लोक है, ये शुद्ध भक्ति मतलब अहेतुकी भक्ति, जहां पर भगवान से प्रेम करने के लिए ही प्रेम किया जाता है।
जिसमें ज्ञान कर्म का हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता। अनन्य चेता मतलब नॉन डिविएटिंग, नॉन फ्लिकरिंग, वन सेंटर्ड, फोकस्ड। ठाकुर प्रीति जी हरे कृष्णा, सरिता मिश्रा जी हरे कृष्णा। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता, ये है शुद्ध भक्ति। भक्ति योग में कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं होता, और कृष्ण ही मिल गए, भगवान ही मिल गए, फिर कोई इच्छा बाकी रहेगी क्या, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, मीनवाइल आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो प्रतिदिन की तरह, तो मैं चाहता हूं कि आधा समय हमारा भगवद गीता श्लोक पे निकले और आधा समय हमारा क्वेश्चन आंसर पे, ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उत्तर मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि जो पुराने अभ्यासी होते हैं, पुराने साधक होते हैं, धीरे धीरे उनका सब प्रश्न गिर जाता है, सब कुछ आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। ऑल राइट। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, जो हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, न ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहता है, न मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। देखो कितनी बड़ी बात है, कितने डेयरिंग है शुद्ध भक्त, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान को ही मांग लेता है। भक्ति, स्वर्ग, नरक, दिस दात, मुक्ति, फिर वो उसके लिए खिलौने जैसा हो जाता है, मूंगफली जैसा, है ना। शुद्ध जैसे देखिए क्या होता है, सांसारिक कामना और शुद्ध भक्ति में क्या फर्क है। जैसे एक बंदर के सामने ढेर सारा केला रख दिया जाए और 5 किलो सोना रख दिया जाए, तो बंदर क्या चुनेगा? ऑफ कोर्स केला चुनेगा, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता है सोने का। इसी प्रकार से भगवान से भी हम केवल संसार मांगते रहते हैं, मतलब केला मांगते रहते हैं। सोना मतलब भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, स्वयं भगवान को मतलब मांग लेना ये है वास्तव में वो सोना। तो हमें मांगना भी क्या है, ये हमें सीखना पड़ेगा। बाकी देखिए, भगवान को अंतर्यामी कहा गया है। एक माँ को भी पता होता है मेरे बच्चों को कब भूख लगी है, कब उसको ठंड लगेगी, है ना। एक पिता को पता होता है मेरे बच्चे का जूता है कि नहीं, चप्पल है कि नहीं, स्कूल ड्रेस है कि नहीं, उसका फीस टाइम पे बढ़ा गया कि नहीं। तो एक संसारिक माता पिता भी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, तो जो परम पिता परमेश्वर है उसको हमारे आवश्यकता की उसको पता नहीं है क्या हमें ऐसा लगता है, जब हम प्रशिक्षित नहीं होते हमें लगता है कि हम भगवान कुछ नहीं जानते मेरी पीड़ा भगवान सब जानते हैं वास्तव में। फिर भी अगर हम कोई मांगते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। सोचिए अब, लेकिन ये कहना बहुत आसान है, बहुत ऊंची अवस्था है ये, लेकिन और उसी ऊंची अवस्था में जाने के लिए तो भगवद गीता है। भगवद गीता पता है सबसे लास्ट में मिलता है व्यक्ति को, और जिसको एक बार भगवद गीता मिल गया ना, उसके बाद किसी और जगह उसका दिल लगता नहीं है। जब एक बार आपको ऊंचा स्वाद लग जाता है ना आध्यात्मिक, तब फिर कोई साधारण स्वाद में आपका रस नहीं रह जाता। ये आज तात्पर्य बहुत लंबा है, तो मैं आधा बाकी कल करूंगा, नहीं तो आज टाइम नहीं बचेगा फिर क्वेश्चन आंसर का। अब एक प्रश्न आया है, डिजायर कैसे खत्म करें, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होगी मन भटकता रहेगा। अब देखिए, मैंने बताया ना, दो चीजें होती है, ये बात सच है। कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना ध्यान योग सत्संग कर ले, डिजायर तो बनी रहती है कम या ज्यादा। लेकिन डिजायर क्या करना चाहिए, डिजायर पहले पता होना चाहिए कि डिजायर हमें करना क्या है, डिजायर क्यों पैदा होती है। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यायतो विषयांस पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते। विषयों का लगातार चिंतन करते हुए उस वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है, मोह से फिर कामना उत्पन्न होती है, कामना से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो दो चीजें होती है, जो चीज भी हम डिजायर करते हैं अगर मिल गया तो लोभ पैदा होता है। ऐसा नहीं कि जिसका एक मकान बन गया वो खुश है, वो दूसरा मकान बनाने की सोचेगा। किसी के पास एक गाड़ी है तो खुश नहीं हो जाएगा, दूसरी गाड़ी लेने की सोचेगा। तो पूरी जीवन देखें, हमारा एक इच्छा की दीवार खत्म नहीं होती, हम दूसरी इच्छा की दीवार खत्म कर लेते हैं। और हमें अपने कर्मों के हिसाब से भगवान ने भरपूर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा क्यों नहीं खत्म होती? पीयर प्रेशर के कारण। हम देखते हैं, अच्छा मेरे पास ऐसा है, मेरे पड़ोसी के पास क्यों ज्यादा है। धनंजय यादव प्रभु नमस्ते, हरे कृष्णा।
सो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, पीयर प्रेशर, पड़ोसी, पूरे जीवन भगवान ने हमें अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ दिया है, भरपूर दिया है। भोजन दिया है, वस्त्र दिया है, रहने को घर दिया है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन फिर भी हम दुखी परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार को क्या क्या दिया है, उससे हम जीवन भर कंपेयर कर करके अपने आप को छोटा हीन महसूस करा लेते हैं। कहते हैं आपकी सहमति के बिना आपको कोई हीन नहीं ठहरा सकता। आवश्यकता की पूर्ति सबकी होती है, लालच का अंत कभी जीवन में होता नहीं है। लेकिन हमारी इतनी इच्छाएं होती कि कभी अंतिम सांस तक खत्म ही नहीं होती, और मृत्यु के बाद भी अगर वो इच्छा खत्म नहीं होती तो पुनर्मुस्को भव, फिर से इसी जीवन में भेजा जाता है कि भाई इसका इसी तो इच्छा ही मरी नहीं। कहते ना, न इच्छा गई ना तृष्णा गई, मर गए शरीर। मतलब बार बार हमारा शरीर मरता रहा, जन्म लेता रहा, लेकिन इच्छा और तृष्णा हमारी समाप्त नहीं हुई। बिना आध्यात्मिक चेतना के, बिना आध्यात्मिक प्रशिक्षण के इच्छा और चेतना समाप्त होती नहीं है। लेकिन इच्छा संसार की हो तो हमें दुखी करता है, परेशान करता है, फिर भगवान में भी मन नहीं लगता। लेकिन इच्छा अगर भगवान को प्राप्त करने की हो तो भगवान कहते हैं योगक्षेम बहामी हम, जो तुम्हारी आवश्यकता है मैं पूरी करता हूँ, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जय श्री कृष्ण रीता जी, है ना। तो भगवान हमें कर्मों के हिसाब से, अब क्या है, अब चाहे तो हम डेली कहें भगवान मेरे को एक डेली BMW चाहिए तो ये ठीक वैसा ही है, मांगने में तो कुछ नहीं जाता। लेकिन आप बैंक में जाते हैं, आप 1 लाख रुपए का चेक काटते हैं, कैशियर देखता है अकाउंट में पैसा है कि नहीं है तो फटाक से दे देता है, नहीं तो कहता है भैया ये आपको पेनल्टी चार्ज भी लग सकता है, तो अच्छा हुआ मैं आपको जानता हूँ, अन्यथा ये किसी और को आपने चेक काटा तो उसमें फाइन अलग लगता है और केस भी हो सकता है इस पे। तो हम चेक पे चेक पूरे जीवन भगवान को देते रहते हैं और बाउंस होता रहता है हमारा चेक। क्यों? क्योंकि जमा नहीं है ना, बैंक बैलेंस नहीं है उतना। दूसरा, कभी कभी हमारे डिजायर्स क्यों नहीं फुलफिल करते भगवान? क्योंकि भगवान स्मार्ट है हमसे। जैसे आपका बच्चा ब्लेड मांगने की जिद कर रहा हो, बहुत छोटा है, वो अबोध है, उसको ठीक से पता नहीं है और बार बार रो रहा है, धो रहा है, लेकिन आप स्मार्ट मदर होंगी तो कितना भी रोए पटके, कितना भी ब्लैकमेल करे, आप उसको ब्लेड देंगे क्या? आपको पता है उसका हित छुपा हुआ इसमें, आपको ब्लेड नहीं देने का। आप समझदार हैं, आप मेच्योर, आपको पता है ब्लेड देंगे ये अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा। तो कभी कभी हमारी डिजायर ऐसी होती है जो हम अपना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी बहुत अच्छा। अच्छा, ग्रैंडसन इज लिसनिंग, गुड गुड गुड, अच्छा है ना। प्रभुपाद कहते थे यूथ प्रीचिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पके घरे की तरह होते हैं, वो टूट सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते, सभी लोग ऐसे होते तो आप लोग कैसे सुन रहे होते। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है, अगर आप किसी बुजुर्ग को रामायण गीता की चर्चा भी करेंगे, अरे उनको अरे मुझे सब पता है ना। नंबर प्रणाम प्रभु, संजय प्रभु, हरे कृष्णा, है ना। सो बुजुर्ग, और फिर पता है क्या, इसलिए यूथ को, बच्चों को क्यों भगवान की सेवा में लगना चाहिए? क्योंकि भगवान को मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते, उनको ताजे ताजे फ्रेश फूल चढ़ाए जाते हैं। तो जो युवा हैं, बच्चे हैं, ये सब जब डिवोशन लाइफ में आएंगे तो उनकी अपनी जिंदगी भी बेहतर होगी और अपने आसपास के लोगों का जीवन भी वो बेहतर बना सकेंगे। ना खुद दुखी होंगे ना दूसरों को दुख पहुंचाएंगे वो, है ना। लेकिन उम्र से पता नहीं होती, चेतना की बात होती है। ओशो की एक बात मुझे याद आ गई, वो कहते थे कि कोई 25 साल का भी युवक हो, हताश, निराश, परेशान हो, डिमोटिवेटेड हो, तो वो 25 साल का बूढ़ा व्यक्ति है। केवल उम्र 25 साल होने से युवा नहीं है वो। और एक 80-90 साल का भी व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है, भगवान के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है, दूसरे का हौसला बुलंद करता है, केवल अपनी शांति, केवल अपने सुख, केवल अपने प्रेम और सम्मान की चिंता नहीं करता, वो बांटता जाता है, दोनों हाथों से बांटता रहता है। उसके पास जो भी है मनसा वाचा कर्मणा, वो प्रेम देता है, दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों की हेल्प करता है। इसको कभी कमी नहीं रखते भगवान। विश्वास कीजिए, जो देना सीख गया वो जीना सीख गया। लेकिन केवल मैं और मेरे में जो सुकून करे जाते हैं, नोबडी लव्स मी, नोबडी रिस्पेक्ट मी, नोबडी अंडरस्टैंड मी, नोबडी टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये ऐसे लोग पूरे जीवन कहीं ना कहीं खुद को दुखी कर लेते हैं इग्नोरेंस में। जो देना सीख गया, अब सवाल है देंगे कहाँ से भाई? मैं एक चीज की चर्चा बार बार करता रहता हूँ, देंगे कहाँ से? जो अपना ही जेब खाली है तो दे कहाँ से?
तो वो इन्वेस्ट करने के लिए जैसे हम मोबाइल डेली चार्ज करते हैं, तो योगासन से, प्राणायाम से, ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, श्रवण से, साधना से और सेवा से हम खुद अपनी चेतना की बैटरी भर भर के चार्ज करते हैं, भर भर के चार्ज करते हैं, ताकि हमारे में किसी को प्लग भी इन कर दिया जाए तो हम उनकी बैटरी भी चार्ज कर देते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या है, उनकी बैटरी इतनी चार्ज है कि दूसरों को चार्ज कर सकते हैं। हम सबको वैसे ही बैटरी बैंक बनना है भगवान का। केवल अपनी सुख, केवल अपनी शांति, केवल अपना मान सम्मान। थ्रू आउट लाइफ आप देखें तो इसमें लोग सिकुड़ जाते हैं और कभी खुश नहीं हो पाते वो। तो मैं से हम की यात्रा है अध्यात्म। मैं को छोड़कर हम, वी, जैसे इसमें जीना सीख गए सबके कल्याण के लिए, दूसरों को कैसे खुशी मिले। मैंने एक दिन और चर्चा करी थी, कुछ लोगों से पूछे क्या आप अच्छे इंसान है, कहेंगे हाँ जी क्यों नहीं है, मैं तो हूँ अच्छा इंसान। कैसे हैं भाई? तो मैं नशा नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता। वेल 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 वेल, अच्छी बात है, आधे अच्छे हैं आप में ये ऐब नहीं है, ये सारी चीजें बताता है। आप में ये 2 गुण नहीं है। अच्छे कैसे हैं? तो अच्छे तब हैं जब कुछ अच्छा करते हैं। और वो अच्छा क्या? जैसे जहां से कुछ एक्सपेक्टेशन ना हो रिटर्न की। संसार में हम मदद भी किसकी करते हैं? जहां से बदले में रिटर्न की आशा हो। देखिए दुनिया को हम स्वार्थी समझते हैं, है ना, दुनिया बुरे वक्त में ऐसे होती है वैसे होती है। कोई भी व्यक्ति आपका बुरे वक्त में मदद ना करे तो भगवान आपको ये सिखाना चाहते हैं, बेटा जो दुख और पीड़ा तुम्हें हुई किसी दूसरे को ये ना मिले, दूसरे का दर्द समझना, तुम्हारी स्थिति अच्छी हो और दूसरा व्यक्ति कभी परेशान हो उसकी हेल्प करना। नहीं तो कई बार लोग बुरे बन जाते हैं। अरे दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों। ऐसे ऐसे भी गाने हमें ऐसा नहीं बनना। हमारी कोई परवाह करे न करे, हमारी कोई चिंता करे न करे, एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देना है धीरे धीरे। ये तब होता है, हम हमेशा एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम खाली रहते हैं। असित वाणी प्रभु हरे कृष्णा, है ना। तो हम फुलफिलमेंट ढूंढते हैं, रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, लव एंड केयर ढूंढते हैं दूसरों से। लेकिन जब हम आत्मतृप्त रहते हैं, आत्मदीपो भव, है ना, और वो कैसे होगा? डेली स्वाध्याय से, साधना से, सत्संग से। हम आपको कैसे यहाँ पर 2 से 3 आके, कहां से एनर्जी आती है? ये क्यों करता हूं मैं ऐसा? क्यों मुझे खुशी मिलती है इसमें? क्योंकि मैं डेली सुबह शाम अपने आप को चार्ज करता हूं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा बचता है, तो मैं साझा करना चाहता हूं कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, किसी का दुख कम कर सकूं, किसी के रिश्ते में सुधार ला सकूं, किसी के मानसिक व्याधियां दूर कर सकूं। हमारे पेड प्रोग्राम्स भी ढेर सारे हैं, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर भी आके समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का इसमें से भला हो सकता है। मैंने पहले भी बताया, कोई इंडिविजुअल इशू हो तो वो 1-to-1 सेशन से ही जाता है, लेकिन कुछ एक कॉमन इशू जो होती है उसको हम यहाँ कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके साझा करने का प्रयास करते हैं। तो डिजायर कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम संसार को ही देखते हुए आते हैं, संसार से कंपेयर करते हैं। उनके पास बड़ा मकान है, मेरे पास छोटा मकान है, उसके पास बड़ी दुकान है, मेरे पास छोटी दुकान है ना। और ये सारी चीजें हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करके, पीयर प्रेशर कहते हैं इसको, खुद को डंप कर लेते हैं, उदास कर लेते हैं, भाग्यहीन समझ लेते हैं, परेशान कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं खुद को। सोचना चाहिए भगवान कितना कुछ मुझे दिया है आपने। गांधी जी की बात मुझे याद आ रही है, बहुत सुंदर बात कहते थे वो, कि जब कभी भी अहंकार आ जाए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो जाओ और जरा अपने से ऊंचे लोगों को देख लो, तुमसे भी एक से एक बड़े लोग हैं हर मामले में, चाहे सुंदरता में, धन में, विद्वता में, रुतबे में, सामर्थ्य में, शक्ति में, सब कुछ में तुमसे भी ऊंचे लोग हैं। और कभी हीन भावना के शिकार हो जाए ना, सब कुछ रहते हुए लगे मैं तो गया गुजरा हूं, मैं तो भागीहीन हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, भगवान मेरे पीछे लगे रहते हैं, तो उनको भी जाके देखो जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, छत नहीं है, कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, भाग्यहीन हुए हैं वो लोग बेचारे, फिर भी भाग्यशाली कैसे हैं वो? सिर के नीचे ईंट रखकर भी क्या खर्राटे की नींद सोते हैं, क्या चैन की नींद खोते, क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं। सो फियरलेस क्या हो जाएगा। और यहाँ पर बड़े बड़े महल, मकान, दुकान, नौकर चाकर, एसी, नींद की गोली से भी कमबख्त नींद नहीं आ रही है, तो कौन अधिक सौभाग्यशाली है? सुखी कौन? एक हम लोग का हिंदी का कोई लिटरेचर था, मेरे ख्याल
प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, तो वहाँ पर एक टॉपिक था, सुखी कौन? सुखी वही जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद, रात में भोजन करने के बाद चैन की नींद सो सकता हो, वही व्यक्ति सुखी है। आज नहीं तो जरा उनसे जाके पूछिए जिनको ठीक से नींद नहीं आती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? भगवान से दूर होते जा रहे हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, जब सोने जाते हैं तो सोच लेते हैं सब कुछ मेरे ही कंधों पर नहीं है, भगवान भी कोई चीज होते हैं, मैं ही करता नहीं हूँ, वो करता है, मैं उपभोक्ता हूँ, वो भोगता है। तो सब कुछ भगवान को छोड़कर चैन की नींद सोते हैं। सुबह उठते हैं, मस्त मंगल आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, मस्त रहते, फेयरलेस रहते हैं। एक सुरक्षा कवच ज्ञान रूपी सुबह सुबह भगवत गीता सुनते या पढ़ते हैं, पूरा सुरक्षा कवच लगा के। फिर कोई तीर चलाए, बाण चलाए, अपमान करे, मान करे, कुछ भी करे, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं भगवान के ज्ञान से। ऐसा संभव है। इसलिए इच्छा, आप सोचेंगे बाहर पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो शायद मैं कल से दूसरे रूम में बैठूंगा अगर ऐसा ही रहेगा तो इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। कई जन्मों से हमारी यही इच्छा हमें बार बार यहाँ फंसाती है। तो इच्छा भगवान की हो और भगवान की इच्छा हो जाए ना, तो हम तृप्त रहते हैं। नहीं तो पूरा संसार भी लोगों को मिल जाए, फिर भी व्यक्ति, केरला में इटली का कोई उद्योगपति था, कई सारे लोग वो शेयर करते थे वीडियो, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत फेमस है ना। वो कहता है कि पैसे उसके पूरे परिवार के, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो उसका पैसा बचा नहीं पाया उस व्यक्ति को, और बाद में कहते हैं वो सुसाइड कर लिया था कि मैं अब किसके लिए जीऊंगा, ये मेरे पैसा किसी काम का नहीं है ना। तो एक से एक उदाहरण है, बुरे और अच्छे भी। तो हमें क्या है कि मैंने पहले भी बताया, पैसे में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, सफलता में, नाम, रुतबे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है जब हम ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं होते तो ज्ञान अधूरा रहता है, तो दुनिया की कोई भी चीज हमें फुलफिल नहीं कर पाती, सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो इच्छा करना कि भाई मकान हो जाए, दुकान हो जाए, काम हो जाए, कोई बुराई नहीं है। राजेश ओझा तो प्रणाम, हरे कृष्णा, कोई बुराई नहीं है। इच्छा भगवान भी समझते हैं ना कि मेरी क्या क्या जरूरत है, लेकिन जैसे हमारे कर्माज होते हैं, जैसी हमें आवश्यकता होती है, जिस तरह बच्चे को बुखार से तप रहा हो और आइसक्रीम खाने की जिद करे, वो कितना भी जिद करे, आप आइसक्रीम देंगे कि आपको पता है उसको नुकसान करेगा। उसी तरीके से भगवान बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं कि मेरी कौन सी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, कौन सी इच्छा पूरी नहीं की जानी चाहिए। सो कोई भगवान को माने, दोष दे, दुखी हो, सुखी हो, प्रकृति का नियम अपने हिसाब से काम करता है ना। सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इस पर बहुत सारी चीजें कही जा सकती है, बट फिलहाल मुझे जितना समझ आया। और कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है दिव्या का, भगवान को पाने की इच्छा करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पता तो चलता है कि पा लिया, पहचान लिया, पर फिर बार बार इच्छा आती है कि इसमें भगवान छूट जाते हैं, उसमें बार बार क्या करें। अच्छा, कई बार टाइपिंग एरर में पता नहीं चलता जल्दी में, फीलिंग। तो दिव्या, आप ना ये प्रश्न रिपीट कर सकते हो मुझे सैटरडे को भी, तो एक्चुअली क्लियर पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू शेयर, आप क्या पूछना चाहते हो। सो ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया। सो बेहतर है कि हम ऐसे जब सैटरडे हम लोग मिलेंगे तो ये क्वेश्चन को पार्क करते हैं, तो मैं एग्जैक्टली समझूंगा कि क्या पूछना चाह रहे हो आप। सो अच्छी बात है, ग्रैंडसन आपके सुन रहे हैं रीता जी। और ये है ना, हमारे हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, है ना, बड़ों को ये जिम्मेदारी है कि ना रामायण, भागवतम और उपनिषद और भगवान कृष्ण और राम की ना कहानियाँ उनको सुनाएं और उनको भी धर्म से प्रेरित करें। तो मेरे ख्याल से टाइम हो ही गया है। सो आज एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। यदि तब तक कोई प्रश्न आएगा तो मैं देख लूँगा, और जब तक प्रश्न कोई नहीं आया तो हम छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। सो ध्यान की अनंत विधियां हैं। मन बहुत चंचल रहता है, ध्यान एक दिन में लग नहीं सकता है, हो सकता है धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो ध्यान भी लगने लगता है। सो आराम से बैठ जाएं, 4-5 लंबी गहरी सांस लें, उसे जाने दें।
पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। आधे मिनट तक 5 सांस लेने के बाद अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांसों को कभी कभी महसूस करने के लिए आप यहाँ भी उंगली रख सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। जब हर एक आती जाती सांस आपके उंगली को स्पर्श करेगा और आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, सांस आ रही है, जा रही है। कुछ समय अभ्यास करने के बाद आपको लगे कि अब मैं हाथ हटा के भी फोकस कर सकता हूँ ब्रीदिंग पर, तो हम सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं। और सांसों की जब समझ आ जाए, हर एक आती जाती सांसों को आप अनुभव करने लगे, आपका मन वहाँ टिकने लगे, स्थिर होने लगे, तब इसमें एक मंत्र जोड़ सकते हैं हम। आती हुई श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्णा का मानसिक जाप। और जप भी कहते हैं इसको। जब सामने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आती हुई श्वास में आपने हरे का मानसिक जाप किया है, जाती हुई श्वास में कृष्ण का जाप किया है। फर्स्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग एंड देन ग्रेजुअली ऐड दिस मंत्र। ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, परवाह ही ना करें, सिंपली फॉलो द प्रोसेस। पहले 4-5 लंबी गहरी सांस लिया, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने के लिए या तो उंगली रखा या बिना उंगली के देखा कि हमारी सांस आ रही है, जा रही है। और आती जाती सांस जब समझ में आने लगे तब उसमें मंत्र जोड़ देना। आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्ण का मानसिक जाप। बीच बीच में हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगे, तो 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर फिर से ध्यान वापस ला सकते हैं। एंड देन नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऑब्जर्व करें सांसों को और मंत्र चलने दे। कभी मंत्र छूट भी जाता है, छूटने दे, आ जाता है, आने दे। कोई बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं, कंसंट्रेशन नहीं। कोई विचार आता है, जाता है, परवाह ना करें, वो बुलबुले की तरह आएंगे जाएंगे, आपको उसमें आसक्त नहीं होना। किसी भी विचार को जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करना है, फिर वो संघर्ष है। जहाँ संघर्ष है वहाँ ध्यान घटित नहीं होता। स्वीकार भाव, आसपास जो भी ध्वनि आ रही है, जो भी विचार आ रहा है, उसके प्रति तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे। सिंपली फॉलो द प्रोसेस दैट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ एंड और जप। इस ध्यान को लगभग 20 मिनट किया जा सकता है। विजयपाल प्रभु, हरे कृष्ण। इस ध्यान को 20 मिनट तक किया जा सकता है और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो आप सुबह शाम इसे 20 मिनट कर सकते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है ना। एक पूरे सिस्टम को पॉज बटन लगता है, नहीं तो 70-80 हज़ार विचार आते आते हमारे दिमाग को थका देते हैं। तो ये ट्रेलर है, थोड़ा सा मैंने एक बेसिक चीज़ें आपसे शेयर करी है। सो धीरे धीरे आप कर सकते हैं। ध्यान से बाहर आने के लिए थोड़ी देर के लिए आप कभी लेटना चाहे आप लेट भी सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो तो आप बैठे बैठे भी ध्यान कर सकते हैं। मेरुदंड कंफर्टेबली सीधा रहना चाहिए, है ना। शुरू में कोई सपोर्ट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं आप, ताकि मेरुदंड सीधा रखना पड़े, रहने में सहजता मिले। और फिर 4-5 लंबी गहरी श्वास से शुरू किया, फिर नेचुरल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व किया, फिर उसमें मंत्र जोड़ दिया। अनंत विधियाँ हैं ध्यान की, ये एक सहज विधि में बता रहा हूँ आपको, है ना। ध्यान अगर भगवान ना हो, भगवान जिसमें, तो फिर ध्यान का अर्थ नहीं रह जाता। केवल मानसिक शांति और कंसंट्रेशन ध्यान का असली उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य है मन निर्मल हो, विकारों से मुक्त हो, है ना। क्योंकि मैंने आज भी पोस्ट किया था कि एक अपराधी है, चोर है, गलत व्यक्ति है, उसका भी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उस कंसंट्रेशन का दुरुपयोग वो गलत कार्य में करने के लिए करता है, क्योंकि मन निर्मल नहीं हुआ है, मन शुद्ध नहीं हुआ है। तो विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये असली ध्येय है वास्तव में ध्यान का। और उस शुद्धि से हृदय में भगवान को धारण किया जा सके, उस शुद्ध मन और विचार से भगवान को धारण किया जा सके, ये ध्यान का असली लक्ष्य है वास्तव में, है ना।
तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। आपके पास समय हो तो इस ध्यान को आप कुछ देर और एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छा, कल तो सैटरडे है ना, तो कल हम लोग जो है 2 से 3 मिलेंगे लाइव सेशन में, यानी गूगल मीट का मैं लिंक फिर से आज साझा कर देता हूँ मेरे इसी पोस्ट के लिंक पे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और अच्छा हाँ, वो एक्चुअली ना कुछ, एक तो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, दूसरा फैन बहुत जोर से चलता है तो भी उसका बहुत साउंड आता है, ये हो सकता है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर हम लोग 2 से 3 लाइव मिलेंगे। वो मैं प्रयास करूंगा कि फेसबुक लाइव भी किया जाए, जैसे हमने प्रयास किया था। पोजीशनिंग पिछली बार ठीक नहीं थी। सो लाइव आने से क्या होगा कि आप अपने प्रत्यक्ष, जैसे कई लोग पूछना तो चाहते हैं लेकिन वो टाइप करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो 100 लोगों की कैपेसिटी है गूगल मीट पर जुड़ने की। जितने लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जुड़ सके तो उनको सबको जोड़िए, सबको ज़रूरत है। विशेष रूप से आज जिन दिनों जिन संघर्षों से लोग जूझ रहे हैं, हमें से हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है कि हम इस भावना भावित बने और भगवान को समझें, भगवान से अपना संबंध समझें, कर्म के नियम को समझें, सुख दुख क्या है वास्तव में उसको समझें। नहीं तो सांसारिक सुख को ही हम, जो टेम्परेरी है, उसी को सुख मान लेते हैं और भगवान के असली सुख से हम वंचित रह जाते हैं। सो हरे कृष्णा। फिर भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप टाइप कर सकते हैं। फिर हम लोग गूगल मीट पे कल मिलेंगे। और किसी भी कारण से जो गूगल मीट ऐप लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो शायद ऐप चाहिए होता है, और लैपटॉप से करते हैं तो ऐप अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लिंक फिर से, ये पिछले बार का लिंक अलग था, अभी जो मैं लिंक दे रहा हूँ वो नया फ्रेश लिंक है। तो मैं लिंक आज साझा कर देता हूँ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं अपने सिस्टम से कल। हरे कृष्णा। हार्दिक धन्यवाद। प्रज्ञा जी, हार्दिक स्वागत है आपका।